call is now being recorded. हम्म। चलो, ठीक है। तो क्या है भाई डेटा के अंदर, वो देख लेते हैं अपन। डेटा में कोविड है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और ऐसे इस तरह 12 रोज का डेटा अपने को दे रखा है। ठीक है, ट्रू फॉल्स बाइनरी वेरिएबल है सारे के सारे। चलो, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यार, मुझे कुछ एक दो चीजें बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मान लो कोविड इक्वल टू ट्रू गिवन मास्क इक्वल टू फॉल्स, बताओ कैसे निकालोगे यार? तुम बताओगे वैसे ही करेंगे भाई, बताओ बताओ कैसे करोगे? बताओ। बताओ भाई कैसे करोगे? मास्क इक्वल टू फॉल्स ना, तो मास्क इक्वल टू फॉल्स वाला सैंपल स्पेस अपन हमेशा कंसिडर करते हैं। तो फॉल्स के अंदर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, और ये फॉल्स है, और ये फॉल्स है। इसमें कितनी बार ट्रू आ रहा है भाई? एक बार ट्रू आ रहा है, दो बार ट्रू आ रहा है, तीन बार ट्रू आ रहा है, 3 बाई। रहेगी नहीं बताओ? ऐसे ही करता है ना अपन हमेशा। तो बताओ यार। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको अपन तरीके से लिखते हैं। तरीके से लिखने का मतलब, अगर मैं इसको लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड, कैसे लिख सकता हूँ बताओ? क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ? अरे बताओ यार, लिख सकते हैं ना ऐसा? अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड इक्वल टू ट्रू कॉमा मास्क इक्वल टू फॉल्स गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ मास्क इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, समझने की कोशिश करना भाई, क्या अपन है ना, क्रोनोलॉजी समझना है अपने, धीरे धीरे चलते हैं आराम से। कोविड इक्वल टू ट्रू मास्क इक्वल टू फॉल्स, बताओ कोविड इक्वल टू ट्रू मास्क इक्वल टू फॉल्स। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी पूछूं तुमसे, वो कितनी होगी? सिर्फ ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी। तो कोविड इक्वल टू ट्रू मास्क इक्वल टू फॉल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बस इसी जगह पे है। हाँ, तीन ही जगह पे है ना। तो ये क्या होगा बताओ, अगर मैं इसको बोलूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड इक्वल टू ट्रू कोमा मास्क इक्वल टू फॉल्स, क्या आ जाएगा बताओ? 3/12। अरे बताओ यार ना, 3/12। ओके, अच्छा अगर मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ मास्क इक्वल टू फॉल्स पूछूं तो बताओ ये क्या होगा? मास्क इक्वल टू फॉल्स देख लोगे, मास्क कितनी बार फॉल्स है? एक, दो, तीन, है ना? बताओ बताओ। चार है ना? 4 बार है ना? 4/12। अरे बताओ, जब यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा? 3/12। आंसर तो सेम ही आने वाला है, मैं तरीका तो मैं बता रहा हूँ सोचने का। 4/12, 3/12। अरे है कि नहीं बताओ यार बातचीत? सही बात है ना, ये कहां लिख सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, ये जो अगर अगर मान लो, अच्छा मैं ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड इक्वल टू ट्रू तो मास्क इक्वल टू फॉल्स है ना? अगर उसको मैं इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखना चाहूँ, मतलब तीन चीजें दे रखी है अपने को, कोविड, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, सी एम और डी। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, मुझे एक बार ये बताना, इसको डी लिख देता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग को ओपन कर, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता है। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ मैं सी। तो सी इक्वल टू, क्या चाहिए था अपने को? ट्रू चाहिए था। सी इक्वल टू ट्रू कोमा मास्क इक्वल टू फॉल्स कोमा सोशल डिस्टेंसिंग को मैं डी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डी इक्वल टू ट्रू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू कोमा मास्क इक्वल टू फॉल्स कोमा डी इक्वल टू फॉल्स। क्या मैं कह सकता हूँ? क्या ये चीज मैं बोल सकता हूँ? बताओ, सोच के बताना भाई। ठीक है, क्वेश्चन उड़ा दोगे भाई, बहुत आसान चैप्टर है, समझ रहे हो आप? ये जो चैप्टर है ना, बहुत आसान चैप्टर है भाई। ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, ऐसे मान लो। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये तुम्हें रियलाइज हो जाएगा थोड़ी देर में ना, कुछ भी नहीं, आसान आसान चीजें। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन ना। थोड़ा सा बेसिक बेसिक जो चीजें हैं ना, वहां से थोड़ा बेस उठाते हैं, ताकि मैं ऐसे अगर कोई भी नई चीज ले आऊं तो मैं ऐसे नहीं लगे कहाँ से आ गया। हाँ, तो बेसिक रिकैप करते करते चलते हैं अपन आराम से। ठीक है, ओके। ये बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ ना? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम इसको देख ही लो। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? जब तुम्हारा डी ट्रू है तब ट्रू फॉल्स कैसे होगा? ये जब ट्रू है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, और यहाँ ट्रू है, बताओ ये ट्रू फॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? सी इक्वल टू ट्रू और मास्क इक्वल टू फॉल्स। बताओ बताओ बताओ, ये बताओ, ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ से? बता दो मेरे को जल्दी से ना।
यहाँ देखो, इसके लिए देखो, इसके लिए 2/12 है ना, 2/12, और ये करोगे तो ये देख लो एक बार, फॉल्स वाली, फॉल्स वाली भी होगी 2/12। ठीक है, देख सकते हो तुम आराम से। फॉल्स वाली कितनी हो रही है बताओ, फॉल्स वाली कितनी हो रही है? 2/12 है ना, बस 2, टोटल कितनी हो गई? 4/12। अरे सीधी सी वही बात लिखी है भाई अपन। इसका सेंस क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड इक्वल टू ट्रू, मास्क इक्वल टू फॉल्स, है ना, इसका मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसके अलोंग जो बच गया वेरिएबल, उनकी सारी पॉसिबल वैल्यू, है ना, जैसे बच गया, क्या बच गया? डी बच गया, तो उसकी ट्रू वाली वैल्यू भी फॉल्स के करस्पॉन्डिंग है, सबको ऐड कर दो। कहते हैं ना, सेम बात अपन, है कि नहीं? सेम सेंस मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का होता है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जब तुम पढ़ते हो, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और वाई के अंदर क्या क्या करते हो तुम? हाँ, जैसे मान लो तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालनी है, तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का सेंस होता है भाई, जैसे एक रैंडम वेरिएबल वाई है, तो तीन वैल्यू ले रहा है, y1 y2 y3, तो तुम कैसे लिखते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कोमा y1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कोमा y2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कोमा y3। समझ रहे हो ना सेंस? अरे बताओ, है कि नहीं? अच्छा ठीक, तो वही सेंस है भाई। अच्छा ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मास इक्वल टू फॉल्स है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? सारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, सारी जॉइंट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड, मास, और ये, इसके इसके टर्म में इसको कैसे लिखूंगा भाई? मास्क वाली को प्रोबेबिलिटी ऑफ मास कैसे लिखूंगा? देखो, मास्क तो तुम्हारा फॉल्स होना चाहिए ना, मास्क तुम्हारा फॉल्स होना चाहिए, मास्क इक्वल टू फॉल्स, तो मास्क तो तुम्हारा फॉल्स होना चाहिए। समझ जाओ इसको, फिर है ना क्वेश्चन ऐसे उड़ाओगे तो। ठीक है, ये जो सी और डी है, ये क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं? ट्रू फॉल्स। ये भी क्या ले सकते हैं? ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो उन सबके अलोंग जोड़ दो इसको, जैसे मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू, मास्क इक्वल टू फॉल्स, कॉमा डी इक्वल टू ट्रू। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी? चार पॉसिबिलिटी आएंगी, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स हो सकता है, मास्क तो फॉल्स ही रहेगा, है ना, प्लस, अरे समझ रहे हो ना सेंस? ये बताओ यार, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मास्क इक्वल टू फॉल्स को मैं लिख सकता हूँ, क्लियर है क्या बातचीत? लिख सकता है, चलो ठीक। क्यों कर रहे हैं सारी कहानी अपन, अभी तुम्हें क्लियर होगा, हाँ, क्यों करने की जरूरत है अभी क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा ठीक, चलो आगे अपन एक थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 1 कोमा x2 इक्वल टू 0। ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कोमा x2 कोमा x3 दे रखी है भाई, बताओ क्या लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू 0 को? x1 इक्वल टू 1 x2 इज इक्वल टू 0, कोमा x3 इज इक्वल टू x3 दो वैल्यू ले सकते हैं तो 0, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 1 कोमा x2 इक्वल टू 0 x3 इज इक्वल टू। अरे क्लियर है ना बातचीत? ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे बताओ ये क्या हो? x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, टोटल। अरे बताओ, हाँ, 0.1 प्लस 0.05, कितना हो गया? 0.1। सही है ना बातचीत? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, कितनी बार 0? यहाँ ये भी सोल्व कर सकते हो तुम, ये भी सोल्व कर सकते हो, ये भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो, जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ये वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इनके अंदर जैसे मान लो अपन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल, ठीक है, तो अपन ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना, सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपने को डेटा दे रखा है, और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू अपने को दे रखी है, जब तक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा ना, जब तुम्हें क्वेश्चन पूछा, कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, ठीक है, तो तुम्हें जॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होगी वहां, तुम्हें निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, मुझे एक बात बताओ, अगर 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 मान लो मुझे कुछ भी निकालना है, जैसे यहाँ पे कोविड इक्वल टू ट्रू, एम इक्वल टू फॉल्स, डी इक्वल टू फॉल्स, कुछ भी निकालना है, कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये क्या होगी? ये निकालनी है मुझे। अगर मेरे पास ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो सी एम डी,
अगर मेरे को जॉइंट प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो मैं ये निकाल सकता हूँ। अरे बताओ। और अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो सेंस? अगर मुझे जॉइंट प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ और ये भी निकाल सकता हूँ। ये कैसे निकालूंगा? देखो ये तो पता लग गया तुम्हें, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। ये कैसे निकालोगे तुम? ये कैसे निकालोगे भाई? ये कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्जिनलाइज किसके ऊपर कर दोगे? सी के ऊपर। मार्जिनलाइज करने का मतलब वही सेम सेंस जो भी मैंने तुम्हें बताया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इक्वल टू फॉल्स कोमा डी इक्वल टू फॉल्स कोमा सी, किसी जॉइंट प्रोबेबिलिटी को दो पॉसिबल वैल्यू के लिए जोड़ दोगे, सी इक्वल टू ट्रू, सी इक्वल टू फॉल्स, वही हो गया ना मार्जिनलाइज करना, और ये यहाँ पे रखोगे। इसका मतलब अगर तुम्हारे सिस्टम के अंदर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे दूं तुम्हें। जैसे मान लो तुम्हारे सिस्टम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल चार वेरिएबल है, मान लेते हैं कुछ चार वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4। अब इनसे रिलेटेड तुम्हें कुछ भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछा जाए, कुछ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 x1 x2 x3, ये पूछा जाए, कुछ ही पूछा जाए, क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 x4 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3। कुछ भी लिख लो तुम, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन x2 लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, जैसे मान लो चार वेरिएबल है तो चारों को मिला लो, उसमें मिला के भी लिख सकते हैं। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 x3 x4 गिवन x1, ये लिखना हो तो क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 x4 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं अगर अपने पास इनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 x4, सिर्फ ये और कुछ नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ ये। सीधा ये तो यहाँ पे रख देंगे, और जो नीचे वाली है उसके लिए उसको मार्जिनलाइज कर देंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 है तो x4 की सारी वैल्यू के लिए जोड़ देंगे, ये वाला x1 है तो x2 x3 x4 की सारी पॉसिबल वैल्यू के लिए जोड़ देंगे। ये सेंस समझ में आएगा बताओ? अगर हमारे पास चार रैंडम वेरिएबल हैं, अपने को कुछ भी उनसे रिलेटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई, तो अपने को बस जॉइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए। अरे सेंस समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में यही बेसिक नेटवर्क क्वेश्चन में अपने को ऐसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, और बेसिक नेटवर्क की हेल्प से अपन ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यही है बेसिक नेटवर्क। समझ रहे हो बातचीत? ओके, तो शुरू करते हैं कहानी। चलो कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन मुझे बता दो यार, फिर अपन शुरू करते हैं। ठीक, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन बता दो। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल देखा प्रोबेबिलिटी, ये वाला कौन सा, कोविड, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वाला। ठीक है। अच्छा मुझे ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए भाई इनकी, है ना, CMD, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। उसका सेंस समझते हो? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस समझते हो? कि इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्यों चाहिए मुझे ये? क्यों चाहिए मुझे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, कुछ कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड इक्वल टू फॉल्स गिवन m इक्वल टू ट्रू और d इक्वल टू फॉल्स, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पूछ लिया। ठीक है, तो तुम क्या करोगे भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड इक्वल टू फॉल्स, अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब अगर तुम्हें इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस क्या है, इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी पता होगी, तुम्हें कोविड इक्वल टू ट्रू, m इक्वल टू ट्रू, d इक्वल टू ट्रू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पता होगी, कोविड इक्वल टू फॉल्स, m इक्वल टू फॉल्स, d इक्वल टू, सारी जो पॉसिबल, कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? 8, 8 पॉसिबिलिटी है ना। उन 8 पॉसिबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें प्रोबेबिलिटी पता होगी, तुम यहाँ रख सकते हो और इसको सोल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना बातचीत का? ठीक है, बस कुछ भी तुम्हें सोल्व करना हो, कुछ भी तुम्हें सोल्व करना हो, बस तुम्हें ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ये 8 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चाहिए तुम्हें, सारा क्वेश्चन कर दोगे तुम। बस ये 8 वैल्यू तुम्हारे पास आ गई ना, 8 वैल्यू, सारा क्वेश्चन हो गया। कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, चलो बस। ठीक है, कहानी तुम्हें समझ में आ गई, तो चलो मुझे एक बात बताओ यार, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन CMD का जानने के लिए, इस CMD का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए मुझे कितने पैरामीटर चाहिए होंगे, या कितनी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चाहिए होंगे बताओ? पैरामीटर मतलब प्रोबेबिलिटी। पैरामीटर क्यों बोल रहा हूं तुम्हें? कि जब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा तब तुम्हें वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए, तो पैरामीटर है। समझ रहे हो बातचीत? ये बताओ कितने चाहिए होंगे। देखो ये 2 ले सकता है, ये भी 2 ले सकता है, ये भी 2 ले सकता है।
कितनी हो गई 8, और इनका सबका सम 1 होता है ना, ये अपन बातचीत कर चुके थे, 8 - 1 इज इक्वल टू। अरे बताओ यार। ठीक है ना बात। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन ये बताओ, जैसे मान लो मेरे पास x1 x2 x3 x4 x11 x12, ठीक है ना, ये है। ये जो x1 से x11 है ये बाइनरी है, बाइनरी वेरिएबल है। और x12 वाला मान, बाइनरी मतलब दो वैल्यू ले सकते हैं, और ये चार वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे बताओ अपने को कोई भी मुझे कॉम्बिनेशन सोल्व करना हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का, कितने कितने पैरामीटर चाहिए होंगे अपने को, नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू फाइंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अरे बताओ यार। यहां तक अपने को कितने चाहिए भाई, 2 चाहिए अपने को ना, तो 2 to power 11। यहाँ पे कितने चाहिए अपने को, 4 चाहिए, इंटू 4 - 1। अरे बताओ कितना आ गया ये, बताओ कुछ सोल्व करके बताओ कितना आ गया। कितना आ गया, 8191। अच्छा, ये कितना आ गया, 819। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चाहिए थी, मान लो तुम्हें ये सोल्व करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू समथिंग, x2 इज इक्वल टू समथिंग, और फिर x3 x4, ये कुछ भी वैल्यू तुमने दे रखी थी। इसको सोल्व करने के लिए पहले तुम्हें 8191 वैल्यू चाहिए, है ना, 8191 वैल्यू चाहिए, तो बहुत ज्यादा हो गया, हेक्टिक काम हो गया। अच्छा ठीक है, अगर मान लो मैं इसके अंदर एक चीज लगा दूं यार, एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं एक एक चीज मुझे पता है इसमें, एक इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे पता है। क्या पता है, कि x1 x2 x3 x4 से लेके x12 तक, ये जो सारे है ना, सारे रैंडम वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर दो रैंडम वेरिएबल है x, y, अगर वो इंडिपेंडेंट है उसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ठीक है, समझ लो ना बात, है ना। अच्छा इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ यार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लो अगर तुम x है, y की कुछ भी वैल्यू ले लो, मान लो एक वैल्यू ले ली तुमने y1, या तुम फिर अगर वैल्यू तुमने चेंज कर दी y2 ले लो, तो इसमें प्रोबेबिलिटी तुम्हारी सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाला, है ना? क्योंकि y से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का साइन समझते हो ना, इंडिपेंडेंस। फास्ट तो नहीं चल रहे ना, आराम आराम से कर रहे हैं चीजें। अरे बताओ चीजें समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, किस किस को कहानी समझ में आ रही है भाई, ये बताओ। सही है, चलो ठीक है। ओके तो मुझे एक बात बताओ, अगर अपन इनको इंडिपेंडेंट, ये इन्फॉर्मेशन अपने को पता लगे कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, अगर अच्छा अगर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब अगर मुझे जॉइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वो क्या लिखूंगा मैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी x1। अरे बताओ यार, सही बात है ना। अच्छा अब कितने पैरामीटर चाहिए मुझे, अब अगर मुझे सारी प्रोबेबिलिटी सब कुछ निकालना हो पूरे सिस्टम के लिए, मुझे ना कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे पहले कितने पैरामीटर चाहिए होंगे बताओ। बताओ बताओ भाई, सबके सब सोल्व करो। देखो इसकी दो पॉसिबल वैल्यू है ना, बाइनरी है, x1 से लेके x11 तक बाइनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चाहिए अपने को, यहाँ पे भी एक चाहिए, तो ये सम दोनों का 1 हो जाएगा, समझ रहे हो बात। और यहाँ पे भी 1 चाहिए। ठीक है, तो ये कितने हो गए 11, और यहाँ पे अपने को 3 चाहिए, तो 11 + 3 इक्वल टू, ये कितनी आसानी हो गई बताओ। अपने को अगर ये इन्फॉर्मेशन, देखो ऑब्वियसली ऐसा होता है सिस्टम के अंदर कि भाई कुछ वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर ये इन्फॉर्मेशन जानने से अपना कंप्यूटेशन में कितनी आसानी हो गई। एक दो तुम इतने पैरामीटर निकालने बैठोगे, और यहाँ पे 14 पैरामीटर में काम हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो बातचीत। इसलिए इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात, और वो तुम्हारे सिलेबस में भी है। ठीक है, इसलिए इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, जो पैरामीटर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देती है सिस्टम को सोल्व करने के लिए, समझ रहे हो बातचीत। अच्छा ठीक है, थोड़ा मुझे इंडिपेंडेंस के बारे में एक दो बातचीत और बताओ तुम। चलो थोड़ा कंडीशनल इंडिपेंडेंस की बात कर लेता हूँ भाई, है ना, कैसे लिखते हैं कंडीशनल इंडिपेंडेंस को। जैसे मान लो x इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, है ना, इक्वल टू x, ठीक है। और अगर मान लो z एक वेरिएबल आ गया, ठीक है, इस z के वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू लेने से
ये अब भी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी एक्स ही है, समझ रहे हो सेंस? भाई जेड के पता लगने से तुम्हारी ये वैल्यू में चेंज नहीं हुआ ना, ये बिलीफ चेंज नहीं हुआ तुम्हारा एक्स गिवन वाई। समझ रहे हो बात? तो ये कंडीशनल इंडिपेंडेंस इसको बोलते हैं कि गिवन वाई एक्स और जेड जो है वो कंडीशनली इंडिपेंडेंट। लिखने का नोटेशन होता है भाई, इसे यहाँ पे अगर अपन लिखे ना, जैसे कहाँ गए अपन, हाँ एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर लिखे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट, तो अपन लिखने का नोटेशन होता है एक्स इंडिपेंडेंट वाई। समझ रहे हो बात? और अगर यहाँ पे अपन कंडीशनल इंडिपेंडेंस दें, गिवन वाई एक्स और जेड इंडिपेंडेंट है, गिवन वाई जेड की वैल्यू चेंज करने से एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी बिलीफ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो वो है एक्स और जेड गिवन वाई इंडिपेंडेंट है, इसको कंडीशनल इंडिपेंडेंस बोलते हैं। ये क्लियर है क्या? इतनी कहानी बताओ, ये इतनी कहानी क्लियर है ना? अच्छा, एक दो चीजें मुझे और बताओ यार, एक दो चीजें और तो तुम्हें ध्यान रखनी है। मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा वो ट्रिकी ऐसे बना सकते हैं, x1 x2 x3 x4 ये ना, तो अगर x4 कंडीशनल इंडिपेंडेंट है, मतलब x1 x2 से, दोनों से ना, गिवन x3, इसका सेंस समझते हो तुम? x4 कंडीशनल इंडिपेंडेंट है x1 x2, मतलब x1 एंड x2 से भाई, x1 एंड x2 से, दोनों से, गिवन x3। अगर ऐसी कहानी हो, अगर ऐसी कहानी हो, तो जो x4 है वो कंडीशनल इंडिपेंडेंट है x1 से, गिवन x3, और x4 कंडीशनल इंडिपेंडेंट है x2 से, गिवन x3। ये समझ रहे हो बात? समझ रहे हो ना बातचीत? ठीक है, ये वन वे है भाई, वन वे, इधर से नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये वन वे है, वन वे। अगर x4 कंडीशनल इंडिपेंडेंट है x1 x2 गिवन x3, तो x4 कंडीशनल इंडिपेंडेंट x1 तो ये गिवन x3 और ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो? एक दो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन के अंदर वो थोड़ा फंसा सकता है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है भाई? और अगर मान लो x4 ऐसे दे रखा है तुम्हें x1 x2 और गिवन x3, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये जो गिवन होता है ना, ये गिवन वाली चीज, इस गिवन को तुम यहां भी रख सकते हो, जो गिवन होता है ना इसको यहां भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। ये जो गिवन होगा ना, जैसे x3 है, तुम उसको यहां लिखना चाहो तो भी उसमें तुम्हारा इंडिपेंडेंस चेंज नहीं होता, वो सेम ही बात है। ठीक है, सेम जो यहाँ यहाँ लिखा होता है ना, उसको तुम यहाँ भी ऐड कर सकते हो, उससे तुम्हारा इंडिपेंडेंस चेंज नहीं होता। ये समझ रहे हो ना सेंस जो बता रहा हूँ भाई? सेंस समझ रहे हो? हाँ, सेम ही चीज को बताता है ये। जैसे मान लो, अगर मान एग्जाम्पल x4, ठीक है, तो अब जैसे ये x2, अगर तुम इसको इधर लिखना चाहो ना, तो इधर भी ऐड कर सकते हो इसको, ऐसा। ठीक है, सेम ही बात है। ठीक है, लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को, ठीक है, लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर वहां से हटाना नहीं है भाई, वहां रहेगा पहले जाता, हाँ उसको लेफ्ट में भी ऐड कर सकते हो, कहने का सेंस ये है। ठीक है, ये बातचीत है। चलो ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है क्या, बताओ सबको? अरे बताओ, इतनी कहानी क्लियर है? इतनी कहानी क्लियर है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, क्वेश्चन तुम उड़ाओगे भाई, उड़ाओगे ना, समझ रहे हो बातचीत? क्वेश्चन को तुम उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। अभी करेंगे तुम, क्वेश्चन क्वेश्चन उड़ाओगे, खूब क्वेश्चन है, टेंशन नहीं होती। चलो, तो एक दो चीजें और बता दो मेरे को छोटी मोटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर निकालते हैं एक्स गिवन वाई, ये कैसे निकालते हैं बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स को बोलूं तो क्या बोल सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अरे बताओ यार, अगर मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन को वाई को बोलूं तो क्या बोल सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, और ऐसा ही बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अरे है कि नहीं बताओ, ध्यान से देखना भाई बातचीत, ये बोल सकता हूँ ना? बोल सकता है ना भाई? बताओ बताओ यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कोमा वाई भी हो सकता है क्वेश्चन में, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ये सेम का है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अगर मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड लिखना हो तो उसको क्या बोल सकता हूँ मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसको क्या बोल सकता हूँ बताओ? क्या बोल सकता हूँ बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, है ना? देखो जो, देखो इसको लेना है, जो इंटरसेक्शन में बच गया उसको नीचे लेना है भाई, जो बच गया क्या बच गया? वाई इंटरसेक्शन जेड, वाई इंटरसेक्शन जेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन। अरे है कि नहीं बताओ? क्लियर? सही बात है ना?
थोड़ा क्लियर लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें नोट्स अलग से ना बनाना पड़े यार, समझ में आता है मेरी राइटिंग, ठीक है। ओके, तो इसको और क्या ब्रेक डाउन कर सकते हो भाई, ये तो हो गया एक्स वाई इंटरसेक्शन जेड, और ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अगेन ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई यूनिक तरीका नहीं है कि तुम इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी को तुम इसी तरीके से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो तुम वाई से शुरू करो, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, वाई से शुरू कर लो, एक्स इंटरसेक्शन जेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन जेड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन जेड जेड को क्या लिख सकते हो तुम, कुछ भी लिख सकते हो, दो तरीके हैं ना, समझ गए ना बातचीत। अरे बताओ यार। तुम सब फिगर, कौन सा फिगर भाई, कैसी बात है, कौन सा फिगर भाई, फिगर विगर पे नहीं आए भाई अपन, अभी तो पढ़ रहे हैं यार, अभी तो यही पढ़ रहे हैं ना। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स इंटरसेक्शन जेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है बातचीत। चलो, ओके। और भी लिख सकते हो तुम, ऐसा नहीं कि ये दो तरीके, जेड के टर्म में भी लिख सकते हो, फिर यहाँ भी उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो, थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन मैं तुमसे इसी में से पूछ लेता हूँ। हाँ, चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4, ठीक है, सारे बाइनरी हैं, x1 x2 x3 x4, ठीक है, ऑल बाइनरी, ठीक है, सारे बाइनरी हैं। तो मुझे बताओ कितने पैरामीटर लगेंगे, कितने पैरामीटर लगेंगे भाई, बताओ बताओ बताओ। पैरामीटर कितने लगेंगे मेरे भाई, फोर कैसे लगेंगे, 15, ठीक है। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं बोला भाई, ऑल बाइनरी, बाइनरी हैं सारे, है ना? ऐसा कुछ नहीं बोला आपने, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे टू लगेंगे, टू टू टू, हाँ, 16 - 1 15, ठीक है, 15 लगेंगे, 15। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ, x1 x2 x3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3, ठीक है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 को और ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं, बस मुझे रोक देना भाई वहां पे, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 x3, है ना। देखो x2 x3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 x3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन x3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ये बताओ है कि नहीं। सारी चीजें इंटरलिंक्ड है भाई, शुरू से लास्ट, ठीक है, शुरू से लास्ट तक सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ठीक है, ध्यान से देखना है बातचीत, ये क्लियर है के बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हें जो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ये नहीं देता हो, ये नहीं देता तुम्हें क्वेश्चन, ये दे देता मान लो ऐसे लिखा हुआ, और ये देके बोलता कि भाई ये सब बाइनरी, अब बताओ कितने पैरामीटर चाहिए होंगे, ऑब्वियसली 15 ही चाहिए होंगे तुम्हें, ऑब्वियसली कितने चाहिए होंगे, 15, इसको इसको देख के निकालना भाई तुम्हें, इसको देख के निकालना है, ये देख के बताओ, ये वैल्यू देख के बताओ भाई, ये चीज देख के बताओ, 15, इसको देख के 15 निकाल सकते हो, इसको देख के, इसके लिए इस एक्सप्रेशन में कितने पैरामीटर चाहिए होंगे, इस एक्सप्रेशन के लिए कितने पैरामीटर चाहिए होंगे, इस एक्सप्रेशन से, मतलब सारी पॉसिबल वैल्यू x1 x2 x3 x4 के लिए, अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए अपने को, तो कितने पैरामीटर चाहिए होंगे, ये देख के निकालो, सिर्फ ये दे रखा था, बताओ बताओ बताओ। देखो देखो, ये x3 है, x3 में कितने चाहिए होंगे, यहाँ पे कितने चाहिए होंगे, यूनिक वेरिएबल्स निकालेंगे, अच्छा ठीक है, यहाँ कितने चाहिए होंगे बताओ बताओ, एक, यहाँ एक चाहिए होगा, अरे बताओ यार। अच्छा यहाँ कितने चाहिए होंगे, यहाँ कितने चाहिए होंगे, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन x3, ठीक है, ये बाइनरी है, 0 1 ले सकता है, ये भी बाइनरी है, 0 1 ले सकता है, ठीक है। अगर मैं जीरो की बात करूं, अगर मैं x3 इक्वल टू 0 की बात करूं, तो ये जो x2 है वो 0 और 1 ले सकता है, बट अपने को चाहिएगा एक ही, चाहिएगा एक ही, तो यहाँ पे 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 जो है वो 0 और 1 ले सकता है, और x3 इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, एक ही चाहिए, क्योंकि दूसरा समीशन क्या हो जाएगा, 1। अरे समझ में आ रही है बातचीत जो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये बातचीत समझ में आई जो मैंने बोली, ये बातचीत समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ये वाली चीज, किस किस को नहीं समझना है, देखो इसको देखो, ऐसे लिख सकते हैं, अगर x3 इक्वल टू 0 गिवन है, तो
x2 इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 और x3 इक्वल टू 0 इक्वल। देख सकते हो ना, तो एक ही चाहिए अपने को क्योंकि समेशन बना रहा है। सेंस समझ रहे हो? ये ठीक है, तुम्हें ये करके देखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट ध्यान रखना है ठीक है, हमेशा ही ओपन करके नहीं देखोगे। क्या ध्यान रखोगे, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसे ऐसे दिया होगा तुम्हारे एग्जाम में, ये नहीं दिया होगा भाई, ऐसे दिया होगा तुम्हें, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन होगा और वहां से तुम्हें पैरामीटर निकालने होंगे, तो कैसे करोगे? देखो देखो, जो नीचे चीज है उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है ना, उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो इसको, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू है, ऊपर जो पॉसिबल वैल्यू है, ऊपर जो भी वैल्यू है उसे कितनी पॉसिबल वैल्यू है, टू, उसमें से एक माइनस करके मल्टीप्लाई करो, तो 2 - 1 कितना आया? समझ रहे हो बात? जैसे यहाँ पे लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे, देखो इसकी 2 है, इसकी 2 है, और इसकी क्या हो गया 2। ठीक है, तो क्या करो, 2 × 2 इनको मल्टीप्लाई करो और इसका एक माइनस करके मल्टीप्लाई करो, तो 2 - 2 कितना आ गया 4। अरे समझ रहे हो बातचीत जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, यहाँ बताओ, यहाँ पे बता दो, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ कितना आएगा बताओ। यहाँ पे कितना आएगा? 8 है ना, 2 2 2 है ना, ये देखो, और ये कितना है 2, तो इंटू 2 - 1 कितना आ गया भाई 8। 8 +4 +2 +1 15। अरे नहीं समझ में आई बातचीत? अरे बताओ यार, क्लियर है क्या कहानी? है ना, क्लियर है, ओके। चलो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं चलो इसमें मैं तुम्हें एक चीज बोल देता हूँ यार, एक चीज क्या बोलता हूँ। हाँ, अभी देखो इसी पे सारा डिस्कशन है, इसी पे मैं काफी डिस्कशन करूंगा, इसी x1 x2 x3 x4 पे। चलो मैं तुम्हें एक चीज बोल देता हूँ यार कि x1 और ऐसे बोलता हूँ कि x4, कौन सा कलर ठीक रहेगा यार? ये बोल देते हैं अपन कि जो x4 है वो कंडीशनल इंडिपेंडेंट है x1 x2 गिवन x3 से। ये इंफॉर्मेशन यूज करके अब मुझे बताओ कितने पैरामीटर लगेंगे। ये इंफॉर्मेशन यूज करके अब मुझे बताओ कितने पैरामीटर लगेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? भाई तुम्हें प्रोबेबिलिटी हो x1 x2, ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। यहाँ ये सब बाइनरी, मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी ये वाली। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कितने पैरामीटर लगेंगे, कितने पैरामीटर अपने को चाहिए हों, रिक्वायर्ड पैरामीटर। बताओ, सबके सब बताओ भाई, कैसे करोगे? देखो एक बात तो पक्की है, यहां से अपने को कुछ नहीं मिलने वाला, इसको अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, यहाँ। समझ रहे हो बातचीत? कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, जो है इसको मैं वापस लिख देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं वापस लिख देता हूँ, नहीं तो तुम्हें मैसेज सा लगेगा। x4 x1 x2 x3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन x3 इंटू प्रोबेबिलिटी x3। ये क्लियर है क्या बातचीत? अरे ये क्लियर है क्या? मुझे बताओ यार, ये क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट है, x4 इज कंडीशनल x1 x2 गिवन x3, तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 गिवन x3 लिख सकता हूँ क्या? अरे बताओ भाई, ये तो सीखा था अपन ने, अभी देखो कहाँ चले गए अपन, यही सीखा था भाई अपन ने। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ गया अपन? हाँ देखो, इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एक्स वाई है ना, और अगर मान लो एक जेड आ गया तुमसे, तो उससे प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई तुम्हारी, एक्स गिवन वाई रहा। ये मतलब हुआ ना, अगर मान लो दो आ गए तुम्हारे पास, जेड और डब्ल्यू, और ये इन दोनों से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी अब क्या रहा, एक्स गिवन। अरे है कि नहीं बताओ यार? इसको तुम कैसे लिखोगे बताओ, इसको कैसे लिखोगे कि एक्स इज कंडीशनल इंडिपेंडेंट विद जेड डब्ल्यू गिवन वाई, इसे तो लिखोगे इसको? नहीं लिखोगे, बताओ। नहीं समझ में आई बातचीत?
चलो ठीक है, अब मुझे आसान आसान चीजें भाई, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। ये देखो इधर देखो। चलो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इसको एक्स फोर गिवन एक्स थ्री लिख सकते हैं हम? भाई रुक जाओ भाई, सब पता लग जाएगा तुम्हें ना, क्वेश्चन करेंगे भाई कि देखो ये क्यों डाला है फिर मैंने। ये ऐसे क्वेश्चन देखते हो ना वहाँ पे, एग्जाम टेस्ट वगैरह देते हो तो, ये देखो सब रखे हैं, ठीक है, ये इसलिए रखे हैं। तो रुक जाओ भाई, हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एक्स फोर गिवन एक्स थ्री, ठीक है। अच्छा इसके यहाँ पे कंडीशन है नहीं कुछ, तो यहाँ पे कितने लगेंगे, वन। यहाँ पे कितने लगेंगे, टू। यहाँ पे कितने लगेंगे, टू इंटू टू फोर, ठीक है। और यहाँ पे कितने लगेंगे बताओ, यहाँ कितने लगेंगे, टू। टोटल पैरामीटर कितने हो गए? नहीं समझ में आया? अरे बताओ यार, नहीं समझ में आएगा? किस किस को समझ में आया भाई, कहानी कहानी किस को समझ में आई? और सेवन और वन नाइन, सॉरी, नाइन। समझ में आएगा ना बातचीत? रिपीट नहीं बोलना होता भाई, कहाँ से दिक्कत हुई वो बोलना होता है। रिपीट कितनी कहानी रिपीट है, तो पूरी कहानी शुरू से चल रही है, रिपीट थोड़ी होता है। ठीक है, जहां पे चीज समझ में, जहां पे डाउट होता है वो बताओ। ठीक है, ये लास्ट वाला ना, ये बता रहा हूँ। देखो देखो, ये जब तुमने कंडीशन लगाया ना, इस कंडीशन का यूज कैसे लोगे भाई? इसके अंदर यूज लोगे ना, इसके अंदर। अरे बताओ यार, इसी के अंदर यूज लोगे। एक्स फोर गिवन एक्स वन को एक्स टू को एक्स थ्री, तो इसको कैसे लिख दिया तुमने, ये जो है इस चीज को तुमने ये लिख दिया भाई, एक्स फोर गिवन एक्स थ्री। समझ रहे हो ना बात? अरे बताओ यार, है ना? तो ये लिख दिया, तो तुम्हारे देखो यहाँ पे पैरामीटर तो सेम है, सेवन, और यहाँ पे टू, तो नाइन हो गए टोटल। ठीक है, समझ रहे हो ना बातचीत? अच्छा चलो, मैं इसमें एक अपूर्व समझ में आ गया। मैं इस कंडीशन का यूज किया भाई अपन ने, सीधा इसको ये लिख। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि इसके साथ साथ मान लो पहले क्वेश्चन था तुम्हारा क्या था कि एक्स फोर एक्स वन कोमा एक्स टू गिवन एक्स थ्री, इसके साथ साथ मान लो कि एक्स वन इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट विद एक्स टू गिवन एक्स थ्री, ये और है। अब बताओ, अब कितने पैरामीटर लगे, कितने पैरामीटर लगेंगे? देखो देखो देखो, ये देखो, अब कितने पैरामीटर लगेंगे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फोर गिवन एक्स थ्री, देखो मैं शुरू से लिखता हूँ, मैं शुरू से लिखता हूँ यहाँ पे, शुरू से लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, तुम क्या लिख सकता हूँ? मैं लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फोर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? एक्स वन गिवन एक्स टू कोमा एक्स थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू एक्स थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स थ्री। बताओ यार, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अच्छा ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, यहाँ से देखो, इसको हम क्या लिख सकता हूँ भाई? ये इंडिपेंडेंट है ना भाई, एक्स टू का होगा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अरे है कि नहीं बताओ? यहाँ पे कितने पैरामीटर चाहिए अपने को, वन। यहाँ पे कितने चाहिए, टू। यहाँ पे भी कितने चाहिए, टू, और यहाँ पे भी कितने चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फोर बाई एक्स थ्री, फोर सिक्स, और टोटल कितने हो गए, सेवन। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, चीजें इतनी आसान है नहीं। क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट मैं बताता हूँ। जब तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया एक्स फोर गिवन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और एक्स वन गिवन एक्स टू, ओ सॉरी, एक्स वन एक्स फोर इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट विद एक्स वन एक्स टू गिवन एक्स थ्री, और एक्स वन इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट विद एक्स टू गिवन एक्स थ्री, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया। और इसके लिए तुम्हें पैरामीटर पूछे गए, इसको पैरामीटर के लिए भाई तुम जरूरी थोड़ी है तुम उसको इसी तरीके से लिखोगे देख के, नहीं, इसको तो तुम बहुत तरीके से लिख सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे मान लो तुमने इसको ऐसे लिखा लिखा, मान लो इसको क्या लिख सकते हो? मान लो ये लिखा हुआ है, जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है उसमें ऐसे लिखा हुआ भाई, ठीक है, या जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ था उसमें ऐसे लिखा हुआ था भाई। और ये फिर रिलेशन दे दिया तुमने तुम्हें। अब ये वाला रिलेशन तो तुम इसको देख के यूज कर लोगे, ये वाला ना ऊपर वाला, तो ये देखो यूज हो गया। ये कैसे लगाओगे भाई, ये वाला, ये कैसे लगाओगे?
क्वेश्चन समझ रहे हो क्या तुम बोल रहे हो? मान लो तुम्हें क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया होता ऐसे रिलेशन, मान लो ये एग्जांपल होता, ये एग्जांपल क्वेश्चन होता गेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये दो चीजें दे दी भाई, ये दो इंडिपेंडेंस फॉलो हो रहे हैं, जो कंडीशन है कंडीशनल इंडिपेंडेंस फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे पैरामीटर ये दे दिया तुम्हें, हाँ, लिखा तो इसी को है ना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 x4 को ही लिखा है, तो लिखा अलग तरीके से अरे है कि नहीं बताओ, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, पैरामीटर अब भी 7 ही आएंगे। समझ रहे हो बात? ये चीज यूज कैसे करोगे इसमें भाई, ये मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस चीज को यहाँ पे देखो, ये तो यूज हो जाएगी ऊपर वाले, क्योंकि ये दे रखा है तुम ये वाला, इसको तो तुम सीधा सीधा लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 गिवन x3। बताओ इसको कैसे लिखोगे भाई? अच्छा इसको भी यूज कर सकते हो तुम, है ना? अच्छा, इसमें तो मैंने ये दे दिया। अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ यूज कर सकते हो। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल लेना तो मैं, हाँ यहाँ यूज कर सकते हो, हाँ यहाँ तो यूज कर सकते हो तुम, यहाँ यूज कर सकते हो, यहाँ तो यूज कर सकते हो, हाँ हाँ यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने x2 x1 ही कर दिया, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर सकते हैं x4 गिवन x1 x2 x3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 x1 x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बाई x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। अब वो कैसे यूज करोगे? अब बताओ अब कैसे यूज करोगे? हम नहीं कर सकते ना, अब इसको नहीं लिख सकते तुम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन x2, बताओ यार, है कि नहीं? तुम नहीं लिख सकते ना इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, इसको तो लिख दोगे तुम, इसको लिख दोगे, इसको नहीं लिख सकते अब। क्या करोगे फिर देखोगे इसको कि ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन x2 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 है, ठीक है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन x1 x2 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2, इसका मतलब ये पूरी चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको यूज करते हुए? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x3 x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 x3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, और अब मैं यूज ले सकता, समझ रहे हो बातचीत? अगर इस तरीके से तुम्हें फंसाने की कोशिश करे जहां पे यूज लेना हो, तो तुम इस तरीके से यूज ले सकते हो। ये देख लो कि ये चीज पूरी चीज क्या है, कौन सी चीज देखोगे? हाँ रिफॉर्म कर सकते हैं, जहां पे देखो इसके अंदर तीन चीजें यूज हुई हैं, x1 x2 और x3। देखो कहां पे x1 x2 x3 है, इन तीन चीजों में x1 x2 x3, ठीक है। तो इनको यूज करके कोशिश करो बनाने की, तो देखो ये x1 x2 और ये देखो पूरा दिख रहा है तुम्हें, यही ये वाली चीज है जो दे रखी है, बस इसको चेंज कर लो और यहाँ पे पैरामीटर यूज करो, टू, सॉरी 4 2 और 1। जब तुम यूज कर लोगे इसको, तो इसको क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन x3, तो यहाँ पे पैरामीटर आपका कितना है, 2, तो 2 + 2 + 1 और प्लस कितने हो गए, 7। क्लियर है क्या इतनी कहानी? अरे बताओ यार, है? तो ऐसे थोड़ा बहुत घुमा देंगे ना पैरामीटर के अंदर, तो समझ जाओगे ना भाई करना। ऐसे कर दे देंगे तुम्हें इक्वेशन, ऐसे कंडीशनल इंडिपेंडेंस, तो समझ जाओगे ना कैसे निकालना है मुझे पैरामीटर, है ना, कैसे यूज लेना है उसको, ठीक है। ओके, अच्छा ठीक है। ठीक है, एक दो चीजें छोटी छोटी मैं और बता देता हूँ तुम्हें, फिर अपन प्रॉब्लम शुरू करते हैं। जैसे अभी तुमने लिखा, जो मैं एग्जांपल लिखूं इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 x4, अगर मान लो तुमने ये लिखा, जो भी इंडिपेंडेंस के assumption लगा के तुम्हें एग्जाम में सीधा सीधा दे रखा है, x4 गिवन x3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन x1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन x1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, इसको अपन, ये इक्वल है इसका ना, ये इसके इक्वल। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है इस पूरी चीज को, इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी को, इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी तुम्हें दे रखी है ना, ये वाली जॉइंट प्रोबेबिलिटी, इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना। तो कैसे करोगे रिप्रेजेंट? उसमें एक चीज ध्यान रखो हमेशा, ये देखो दो चीजें होती है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में,
ठीक है, तो जो लेफ्ट में होता है ना, जैसे मान लो लेफ्ट में कुछ है, तो इस लेफ्ट वाले का पेरेंट तुम्हें राइट में मिलेगा, ये होगा पेरेंट ऑफ लेफ्ट। तो बताता हूँ इसका मतलब। इसका मतलब, या इस चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यहाँ जो राइट में होगा उसका ही चाइल्ड मिलेगा तुम्हें, चाइल्ड ऑफ राइट। अरे दोनों एक ही बात है ना, बताओ। बताओ यार, है कि नहीं? चलो ठीक है, इसको बनाते हैं भाई, इसको बनाते हैं। तो क्या लिखते हैं अपन, पहले तो मैं x1 x2 ग्राफिकली बना लेते हैं, x3 और x4। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, देखो ये जो x4 है ना, इसका पेरेंट है x3, या मैं कह सकता हूँ कि x3 का चाइल्ड है x4, x3 का चाइल्ड है x4। अरे बताओ, है कि नहीं? यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, x1 का चाइल्ड है x3। अरे बताओ, है कि नहीं? x1 का चाइल्ड है x2, है कि नहीं? और x1 का कोई चाइल्ड नहीं, ये देखो, है ना, इसका कोई पेरेंट नहीं है, सॉरी, इसका कोई पेरेंट नहीं है, इसका कोई पेरेंट नहीं, ये वाली बात। ठीक है, तो इसको तुम हमेशा ये लिख सकते हो, जनरली इसको पेरेंट वाले तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पेरेंट चाइल्ड जो भी तुम्हें लेना हो ले लेना, सेम ही आएगा, उससे ना कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, देखो x3 का चाइल्ड क्या है भाई, x4। x1 का चाइल्ड क्या है तुम्हारा, x2, है ना, x2। और x1 का चाइल्ड क्या है, x3। तो यार, ठीक है, ये डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, इसी को बेजियर नेटवर्क बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर बताओ यार, एक एग्जांपल और देता हूँ तुम्हें, फिर बताओ। जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक, इसका बनाओ मैं, सेम तरीका लगाना भाई। तुम पेरेंट वाले से भी सोच सकते हो, पेरेंट वाला जनरली पेरेंट बुक वगैरह में ना, पेरेंट वगैरह देखोगे तुम, तो पेरेंट वाले से भी कर सकते हो। पेरेंट वाला देखोगे, इसका मतलब क्या है, देखो जो लेफ्ट में है ना x4, उसका पेरेंट क्या है भाई, x3 है। देखो x3 है, तो x3 का पेरेंट क्या है भाई, x1 है ना, ऐसे देख सकते हो। x2 का पेरेंट क्या है भाई, x1 है, और x1 का कोई पेरेंट नहीं है। x2 का पेरेंट क्या है, ये बात। इसका बनाओ भाई, इसका कैसे बनाओगे, बना दो, देखें एक बार। क्या लिखो, चार है भाई, x1 x2 x3, है ना। तो बेसिक नेटवर्क में हमेशा अपन जॉइंट प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं भाई। बेसिक नेटवर्क किसको रिप्रेजेंट करता है, इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, और ये डैग होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, तुम देख भी सकते हो। क्या होता है, डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। अगर तुम्हें कोई बेसिक नेटवर्क दे दे, ऑप्शन, चार ऑप्शन दे दे, और बोले कि कौन सा बेसिक नेटवर्क है कि नहीं, तो बस सीधा सीधा देखना कि कौन सा डैग है। अरे बताओ यार, है कि नहीं? हाँ, डैग देखना है भाई, डैग नहीं होगा तो बेसिक नेटवर्क नहीं होगा, बेसिक नेट नहीं होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। डैग होना चाहिए, हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो इसका बनाओ भाई, इसका बनाओ, इसका बनाओ भाई। x1 और x2 का चाइल्ड कौन सा है भाई, x3, है ना। अरे बताओ, है कि नहीं? यही बनेगा, देख लो सब, है ना। x3 का चाइल्ड कौन है भाई, x4। और x1 और x2 दोनों का चाइल्ड कौन है, तो x1 का चाइल्ड ये रहा, x2 का चाइल्ड कौन है, x3। और x1 का चाइल्ड कौन है भाई, x2। x1 क्लियर है क्या बात, क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मान लो, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आएगा, उसमें तुम्हें, कहाँ बन गया भाई साइकिल, कहाँ बन गई साइकिल? ठीक है, ऐसे मेरे भाई, ऐसे साइकिल कहाँ बन गई भाई, डैग है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक, चलो जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन आया एग्जाम में, उसमें तुम्हें बेसिक नेटवर्क गिवन होगा, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है, इसमें बेसिक नेटवर्क तुम्हें गिवन है ना। जैसे बेसिक नेटवर्क तुम्हें गिवन होगा भाई, ये बेसिक नेटवर्क, ये एग्जाम्पल ले लेता है तो। और इस बेसिक नेटवर्क को देख के तुम्हें, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, बेसिक नेटवर्क से हमेशा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकलती है भाई। क्या निकलती है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, और वही चाहिए अपने को भाई, क्योंकि अगर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ गई तो सारी प्रोबेबिलिटी अपन निकाल लेंगे। ये देख चुके हैं ना अपन। अरे बताओ यार,
भाई अगर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का पता लग गया अपने को, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का पता लग गया, तो सारी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं क्या अपन? ये समझ में आई बातचीत? अगर अपने को ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का पता चल गया भाई, तो सारी प्रोबेबिलिटी, और बेसिक नेट से क्या निकालते हैं अपन? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो बताओ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, कुछ और मत लिख देना, इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? देखो कैसे निकालेंगे, किसी से भी शुरू कर दो, किसी से भी शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वन से शुरू किया भाई, ठीक है, कहाँ शुरू किया? एक्स वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, फिर कहाँ पे गए? एक्स टू। तो जो लेफ्ट में आता है ना, राइट में क्या आएगा? इसका पेरेंट आएगा। पेरेंट क्या है भाई? एक्स। अरे बताओ, है कि नहीं? राइट में क्या आएगा? पेरेंट आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स थ्री लिखना है, तो राइट में क्या आएगा? इसका पेरेंट। इसका कैसे लिखेंगे? इस नोट पे जाओ, एक्स को, राइट में क्या आएगा? इसका पेरेंट। अरे है कि नहीं बताओ? क्लियर है क्या कहानी? ये लिखा है देखो अपन, ये देखो, ये देखो, ये उल्टा मैंने इस तरीके से लिखा है, बाकी ये मल्टीप्लीकेशन सेम है। क्लियर है क्या बातचीत? चलो इसके लिए बनाओ, मान लो ये दे रखा होता तुम्हें, इसको देख के कैसे बनाते? ये यही दे रखा होता तुम्हें, इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या लिखता है, ये ध्यान रखना भाई, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मिलता है अपने पास। इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहाँ देते हैं? कुछ कहीं से भी शुरू कर सकते हो तुम, कहीं से भी शुरू कर, तुम्हारी मर्जी है भाई, कहीं से भी शुरू कर सकते हो ना। चाहे एक्स फोर से शुरू कर दो। एक्स फोर का पेरेंट क्या है भाई? एक्स थ्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स थ्री, एक्स थ्री का पेरेंट क्या है भाई? एक्स वन भी है और एक्स टू भी है। हाँ, तो इसको कैसे लिखोगे? और क्या है भाई? एक्स टू का पेरेंट क्या है भाई? एक्स वन। एक्स वन का कोई पेरेंट नहीं। अरे बताओ यार, लेकिन अरे समझ में आ रही है ना कहानी भाई? समझ में आ रही है कहानी? किसी को कहानी समझ में आई भाई? नहीं आई? इतनी कहानी क्लियर है? डन। चलो, समझ में आ रहा ना भाई? नहीं आ रहा? तो बताओ। आ रही? एब्सोल्युटली। बस ठीक है, अब कुछ नहीं चाहिए। अब थोड़े पल तो एक तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं अपन, जो कहानी स्कोर। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, मस्त तरीके से। चलो एक बात मुझे एक एक बेसिक सा पूछ लेता हूँ यार। हाँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। से ये दे रखा है तुम्हें, एम डी सी एफ बी और वी। बताओ बताओ, लिखो भाई, है ना, लिखो लिखो। क्लास के साथ साथ ही खत्म कर दो इसको ना, इतना टाइम नहीं है तुम कि बाद में बैठ के पढ़ोगे इसको ना, इतना टाइम नहीं। और मैं बता रहा हूँ, जो क्लास जो चीजें अपन करेंगे उसमें से क्वेश्चन आएगा, तुम आराम से बना दो, ठीक है? और ये तुम्हें रियलाइज हो जाएगा अपने, बहुत आसान टॉपिक भाई, बहुत आसान टॉपिक, ठीक है, बहुत आसान। बस यही करना है पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है? चलो बताओ क्या लिखो, इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। बेजल नेटवर्क को देख के एक चीज ध्यान में आनी चाहिए, बस अपन क्या लिख सकते हैं? जॉइंट प्रोबेबिलिटी। क्योंकि अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी मिल गई तो फिर सारी कंडीशनल जो पूछे सब लिखते हैं, है कि नहीं? तो बताओ क्या लिखोगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी? कहां से भी शुरू कर दो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखोगे? एम, एम का कोई पेरेंट है क्या? नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी का कोई पेरेंट है क्या? नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी का कौन सा पेरेंट है भाई? सी का कौन सा पेरेंट है? एम कोमा डी। अरे बताओ यार, है कि नहीं? अब बताओ किसके पास जाओगे? एफ के पास चले जाओ। एफ का कौन पेरेंट है भाई? सी। बी का कौन पेरेंट है भाई? सी। वी का कौन पेरेंट है भाई? अरे है कि नहीं बताओ बातचीत? अब कोई तुम्हें पूछे ये बेजल नेटवर्क देखे भाई, ये बेजल नेटवर्क तुम्हें दे देगा और बोलेगा कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल, कितने पैरामीटर चाहिए होंगे, क्या निकाल सकते हो? वो बता देगा भाई कि एम डी वी ये सारे बाइनरी हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। क्या तुम पैरामीटर निकाल सकते हो क्या भाई? यहां से तुम्हें यहां जाना है बस, पैरामीटर तो फिर चुटकी में खेल है बस, उसमें कुछ है ही नहीं। है कि नहीं बताओ यार बातचीत? नहीं, इमीडिएट पेरेंट। क्लियर है क्या कहानी? ओके, चलो। चलो थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, शुरू करें। ठीक, ये देखो भाई क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा बी कोमा सी को क्या लिख सकते हो भाई? क्या ये लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? और भाई देखो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए कोमा बी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा बी तो मल्टीप्लाई के अंदर है।
बताओ, ये जहां जो यहाँ पे वही तो यहाँ पे लिख सकते हो, ए कोमा बी कोमा सी, ये लिख सकते हो क्या? ये लिख सकते हो क्या बताओ? इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको क्या लिख सकते हो? बी कोमा सी, और जो नीचे है वही तो मल्टीप्लाई में है, तो इसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा बी कोमा सी, है कि नहीं बातचीत? क्लियर है ना? ये थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाले को लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते ना? अच्छा इसको बताओ, इसको बताओ, थर्ड वाले को ध्यान से देखो यार, लिख सकते हो क्या? इसको बताओ, सेकंड वाले को लिख सकते हो? सेकंड वाले को लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कोमा बी आना चाहिए था भाई, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करता ना, तो ये गलत बात चीज है। अच्छा, इसको लिख सकते हो? चेक करो देखें एक बार, चेक करो देखें। तो इसको क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भाई, है ना? ये क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अच्छा इसको लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए गिवन बी। बताओ, क्या इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से लिख सकते हो? बताओ बताओ, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी होना पड़ेगा ना, यहाँ पे? बताओ, नीचे बी इंटरसेक्शन सी होना पड़ेगा ना, या वैसे लिख दोगे बताओ? नीचे क्या होना पड़ेगा भाई? बी इंटरसेक्शन सी होना पड़ेगा। ओके, तो ये कहानी है यार, ये कहानी है। चलो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन, बताओ बताओ, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन। आराम से करो भाई, आराम से, आराम से करो मेरे भाई, आराम से। ए पे जाओ, ए पे जाओ, ए का कोई पेरेंट है क्या? नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी का कोई पेरेंट है क्या? नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सी पे जाओ, सी का कोई पेरेंट है क्या? हाँ ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की बने। डी का क्या पेरेंट है भाई? दो पेरेंट है, बी और ए और बी। चलिए बताओ यार, है कि नहीं? क्लियर है क्या? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लिखी है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। क्लियर है क्या? बताओ कितने पैरामीटर लगेंगे यहाँ पे? 2,2, बाइनरी है ना, तो 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 6, 7, 8। क्लियर है ना कहानी? चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, लेकिन एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू वन, ये तो लिख ही दोगे तुम, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन, डी इक्वल, मतलब सेम ही चीज है यहाँ पे, बस क्या लिखना है तुम्हें, ये एक्सप्रेशन ही हो गया ना, ए इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू वन गिवन ए इक्वल टू वन। जो भी तुम्हें दे रखा है वो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू वन गिवन ए इक्वल टू वन कोमा बी, है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई, ये वाला कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू जीरो गिवन बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन, डी इक्वल टू वन। ऊपर क्या आएगा भाई? ऊपर क्या आएगा? ए इक्वल टू जीरो, कोमा बी इक्वल टू वन, कोमा सी इक्वल टू वन, कोमा डी इक्वल टू वन। अरे है कि नहीं बताओ? ऊपर ये आएगा, नीचे क्या आएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन, डी इक्वल टू वन। अब मेरे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है भाई, पेज नेटवर्क में हमेशा अपने पास क्या होगी? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगी। और ए बी सी डी की सारी वैल्यू बताऊंगे, तो अपन क्या करेंगे? मार्जिनल ले लेंगे भाई, ए की सारी पॉसिबल वैल्यू, दो ही पॉसिबल वैल्यू है, ए इक्वल टू जीरो प्लस, फिर दूसरा किसके लिए होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू वन, कोमा सी इक्वल टू वन, कोमा डी इक्वल टू वन, कोमा ए इक्वल टू वन। अरे बताओ यार, समझ में आ गया कहानी? अरे बताओ यार, नहीं समझ में आया? जो नीचे मैंने क्या किया भाई, ये सब नहीं समझ में आया? किस किस को समझ में आया भाई? ये देख लो यहाँ पे,
आ गया ना? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये सॉल्व करो भाई क्वेश्चन। सोल्व करो, सोल्व करो। धुआंधार उड़ा दो। ये नेगेशन ऑफ ए है, नेगेशन ऑफ ए मतलब ए इक्वल टू जीरो। बी है, ये नेगेशन ऑफ सी है ना, सी इक्वल टू फॉल्स है, सी इक्वल टू जीरो। ये डी है, डी मतलब डी इक्वल टू वन है ना, नेगेशन समझते हो ना? हम्म। करो। भाई जो पहली बार बेसिक नेटवर्क पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है? अरे तो जो पहली बार बेसिक नेटवर्क पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है क्या भाई? आ रहा है ना? ठीक है, फिर कोई जिन्होंने पहले पढ़ रखा है ठीक है। और जो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो करेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है चीजें, बेसिक बेसिक बातचीत करिए अपन। बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं करना भाई, क्या करना है, ये देखो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी देगा, है ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटी देगा तो कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका कोई पेरेंट नहीं है, सी के लिए क्या लिखोगे भाई, सी, इसका पेरेंट ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, इसका पेरेंट क्या है भाई, ए को। ठीक है। अब जो चीजें तुम्हें जॉइंट प्रोबेबिलिटी पूछी गई हो, ध्यान से देखना, जो भी चीजें पूछी गई हो, ए नेगेशन में पूछा गया है तो नेगेशन ऑफ ए, बी ऐसे कैसे पूछा गया, नेगेशन ऑफ सी, जहां भी सी है वहां पे ये कर दो, नेगेशन ऑफ, जहां पे ए है ना वहां पे नेगेशन ऑफ ए कर दो, नेगेशन ऑफ ए। ठीक है। और देखो, बी हो गया नेगेशन ऑफ सी, जहां जहां सी है वहां पे नेगेशन ऑफ सी, यहीं पे डी है तो डी एज इट इज। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन ऑफ ए क्या होगा भाई, ए है 0.1 तो ये क्या हो जाएगा 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, 0.5 दे रखा है। नेगेशन ऑफ सी गिवन नेगेशन ऑफ ए, बताओ ये क्या दे रखा है। ये देखो नेगेशन ऑफ ए गिवन, ये सी क्या है भाई 0.2 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.8। अब बताओ नेगेशन ऑफ ए को बी कितना होगा 0.6। अरे है कि नहीं बताओ बातचीत, क्लियर है क्या कहानी, क्लियर है ना? बताओ बताओ मेरे भाई, ये क्लियर है क्या कहानी सबको? ठीक है चलो अभी दूसरा क्वेश्चन करो। देखो सॉल्यूशन में डाल रखा हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कोमा सी कोमा डी, मतलब ए इक्वल टू, सारे वैल्यू ट्रू के लिए पूछा है तुम्हें, ए बी सी डी की सारी वैल्यू ट्रू के है, नेगेशन लगाते हैं हम लोग, फॉल्स हो गई वैल्यू। कैसे लिखोगे बताओ इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और नीचे क्या लिखोगे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कोमा सी कोमा डी। अरे है कि नहीं बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी तो यहाँ से लिख सकते हो भाई सीधा। क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए बी। ठीक है, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी डी, है ना, ये तो आ गया ना भाई, ये तो आ जाएगा भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है भाई, देखो 0.1 है, सिंपल है ना, 0.1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है भाई, 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए कितना है भाई, सी गिवन ए कितना है, 0.7 है। देखो ये वैल्यू ले रहा हूँ भाई सीधा, ये टेबल गिवन होगी भाई तुम्हें क्वेश्चन में, ये टेबल गिवन होगी, ये दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देख के डरना नहीं है, बड़ा सा डायग्राम बना देंगे वो ना, और कुछ नहीं पूछेंगे, बस बेसिक प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, तो ऐसे ही करना। ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है, ये क्या है भाई 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए बी, तो डी गिवन ए बी कितना है 0.9। समझ रहे हो ना बात? अच्छा ये कैसे निकालोगे भाई, ये बताओ, ये कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कोमा सी कोमा डी, हाँ 0.36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी डी कैसे निकालोगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी डी तो कैसे निकालोगे, ए की सारी मैं मार्जिनल ऑब्वियसली, ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कोमा सी कोमा डी कोमा नेगेशन ऑफ। अरे है कि नहीं बताओ, ये तो आ गया ऊपर वाला, तो ये तो आ गया ना, ये तो आ गया ऊपर। इसके लिए निकालना भाई, तुम इसके लिए सोल्व कर लोगे क्या, इसके लिए सोल्व कर लोगे, इसके लिए क्या सोल्व करोगे बताओ, इसके लिए क्या सोल्व करोगे भाई? सेम कहानी है भाई, कुछ है ही नहीं, सेम ही लगाना है भाई, सेम ही लगाना है। पहले लिख लो भाई सब कुछ, है ना। तो क्या लिखा तुमने, ये लिख लो पहले, इससे ना जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिख लो, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आसान आसान कहानी है भाई, कुछ है ही नहीं मतलब। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन है बी। ठीक है, एक और ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए भाई, नेगेशन ऑफ ए चाहिए, तो जहां जहां पे ए है वहां पे नेगेशन ऑफ ए कर दो, नेगेशन ऑफ ए, नेगेशन, बस खत्म करो भाई कहानी, नेगेशन ऑफ ए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन ऑफ ए क्या है भाई, वो है 0.9, तो 0.9 आ गया।
ये है 0.5। सी गिवन नेगेशन ऑफ ए, सी गिवन नेगेशन ऑफ ए कितना है 0.2। डी गिवन नेगेशन ऑफ ए कॉमा बी, नेगेशन ऑफ ए कॉमा 0.6। अरे समझ रहे हो ना कहानी भाई, किस किस को कहानी समझ में आ रही, किस किसको नहीं आ रही भाई, मुझे बताओ एक बार। इन दोनों को जोड़ दो, वैल्यू निकाल लो। मुझे बताओ भाई, आ गई? बस यही करना है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, तो यही करना है तो, अभी तो यही करना है। तो ये वाला ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं तुम्हें, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं तुम्हें, है ना। द फॉलोइंग, तेज तो नहीं हो रहा ना भाई, पेस कैसा है, पेस ठीक है क्लास का, स्लो थोड़ी करना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्लो नहीं है। आई थिंक वैसा तो ठीक है सबसे मस्त। ओके, द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर corresponding to a valid Bayesian network over the variables एंड डी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये बताओ ये वैलिड Bayesian नेटवर्क है या नहीं, ये वैलिड Bayesian नेटवर्क है नहीं, बताओ क्या करोगे भाई, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बताओ वैलिड Bayesian नेटवर्क करने के लिए। ड्रॉ कर लोगे भाई, देखो ड्रॉ करो। ए है ना, सबको लिख लो भाई, ए बी सी डी लिख लो भाई, ठीक है, ए बी सी डी लिख लो भाई। अब बताओ क्या बनाओगे। बी का चाइल्ड कौन सा है भाई, ए है। सी का चाइल्ड कौन सा है, बी है। डी का चाइल्ड कौन सा है भाई, सी है। और ए का चाइल्ड कौन सा है भाई, डी है। देखो साइकिल बन गई ना भाई, बताओ बताओ, साइकिल बन गई ना भाई, देखो ये देखो, डेड नहीं रहा ना, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ हो रहा। क्लियर है क्या कहानी, क्लियर। ओके आगे चलते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे भाई, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखी है भाई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तुमसे ये पूछा है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू टी चाहिए भाई, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू, ये बता दो कैसे करो, सोल्व कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू कैसे करोगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स नहीं चाहिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का पैरामीटर निकाल लोगे तुम, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, अगर बाइनरी है तो बाइनरी है तो ट्रू फॉल्स, और ये दोनों गिवन है तो 4 हो गया, है ना, 6 चाहिए ना टोटल। हाँ 5 कैसे चाहिए, 6 नहीं चाहिए, बताओ। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए कोमा बी, कितने हो गए 2 इंटू 2 4, है ना, 4 इंटू 1 4 इंटू 1, और इसका कितना हो गया भाई, इसका 1, और इसका कितना हो गया 1, कितना हो गया 6 नहीं हुआ टोटल, टोटल 6 हो गया ना मेरे भाई। ऐसे पैरामीटर नहीं पूछ जाते भाई, सी इक्वल टू ट्रू के लिए पैरामीटर नहीं पूछ जाते, ऐसे थोड़ी होता नहीं, पूछे ओवरऑल पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछेंगे तुम्हें कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसमें से तुम कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ भी निकाल लो, तो उसमें तुम्हें कितनी वैल्यू स्टोर करके रखनी पड़ेगी, कितने पैरामीटर तुम्हें पहले से पता होने चाहिए, वो सेंस होता है उसमें, ठीक है। अब बोलो, चलो बताओ भाई बताओ, कैसे निकाला भाई सी इक्वल टू ट्रू, कैसे निकाला भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू के लिए क्या करोगे भाई, देखो मार्जिनल अपने को क्या पता है भाई, ए बी सी डी पता है भाई, ए कोमा बी कोमा सॉरी ए कोमा बी कोमा सी, तीन पता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू है, ए और बी के कितने पॉसिबल केस बनेंगे बताओ, ए और बी के कितने पॉसिबल केस बनेंगे भाई, ए इक्वल टू ट्रू कोमा बी इक्वल टू ट्रू, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू कोमा ए इक्वल टू फॉल्स कोमा बी इक्वल टू ट्रू, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू कोमा ए इक्वल टू ट्रू कोमा बी को इक्वल टू फॉल्स। अरे बताओ यार, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू कोमा ए इक्वल टू फॉल्स बी को, सुनने के बातचीत, अरे बताओ है कि नहीं, है ना, ठीक है, तो सी इक्वल टू ट्रू भाई, यही तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तुम, कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की बनेगा भाई, सीधा सीधा कर दो भाई, ए इक्वल टू ट्रू, देखो ए तीनों ट्रू है भाई, तो ए इक्वल टू ट्रू कितना है 1/4, बी इक्वल टू ट्रू कितना है 3/4, और दोनों ट्रू है तो कितना हो जाएगा तो 1, ठीक है, तो 1/4 3/4 और 1, समझ रहे हो ना बातचीत, प्लस अब ये देखो सी इक्वल टू ट्रू ए इक्वल टू फॉल्स, ए इक्वल टू फॉल्स बी इक्वल टू ट्रू, तो ए इक्वल टू फॉल्स कितना 3/4, ठीक है 3/4, आसानी तो क्वेश्चन है ना भाई, क्या है इस क्वेश्चन मतलब, ए इक्वल टू फॉल्स बी इक्वल टू ट्रू कितना है 3/4, प्लस
ये क्या है, ए इक्वल टू फॉल्स बी इक्वल टू ट्रू, ए इक्वल टू फॉल्स बी इक्वल टू ट्रू और सी इक्वल टू ट्रू है ना, तो ये है 1/2। अरे बताओ यार, प्लस, समझ में आ रही है बातचीत? अरे बताओ, ए इक्वल टू ट्रू, तो बताओ ए इक्वल टू ट्रू में कितना है भाई, 1/4। बी इक्वल टू फॉल्स में कितना है भाई, 1/4, ये भी 1/4, 1/4 है। और ये ए इक्वल टू ट्रू बी इक्वल टू फॉल्स है ना, ए इक्वल टू ट्रू बी इक्वल टू फॉल्स, और ए इक्वल टू ट्रू बी इक्वल टू फॉल्स सी इक्वल टू ट्रू, तो ये कितना है भाई, सी इक्वल टू 0 है। समझ गए ना बात, लास्ट वाला कर लो भाई। हाँ, ए इक्वल टू फॉल्स बी इक्वल टू फॉल्स, तो ये तो वैसे 0 हो गया, सी इक्वल टू ट्रू है ना, ये लास्ट ये तो 0 हो गया। ठीक है, एक वैल्यू 0 हो जाएगी ना, ये वाली, यहाँ वाली। समझ रहे हो बातचीत? आगे बताओ, ये सॉल्व कर लो भाई, इनको ऐड कर दो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू आ गई, ये रे। समझ गए क्या बातचीत? अरे कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन भाई। ऐसे देखो क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू बी इक्वल टू ट्रू पूछा है तुमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू बी इक्वल टू ट्रू पूछा है, तो क्या करोगे? वैसे दोनों इंडिपेंडेंट है ना, ऐसे देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू बी, दोनों इंडिपेंडेंट है भाई, यहाँ पे देखो, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, हाँ साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, इंडिपेंडेंट है क्या? इंडिपेंडेंट है क्या? चलो कोई नहीं, इंडिपेंडेंस की बातचीत अपन करेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंस की बातचीत अपन करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, इंडिपेंडेंस की बातचीत अपन कर लेंगे, वैसे भी सोल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें इंडिपेंडेंस का नहीं पता है तो भी तुम सोल्व कर सकते हो, इंडिपेंडेंस के बारे में पेपर में पढ़ा नहीं है। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है भाई, इसको भी सेम तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अरे बताओ यार, देखो ऐसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ जाएंगे भाई, ऐसे तुम्हारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे डायग्राम दे देंगे, सोल्व कर लेना, क्या है इसमें। अरे बताओ यार, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये भी कर लोगे? अरे बताओ यार, आसान होगा ना भाई, ऐसे क्वेश्चन बताओ, उड़ा दोगे ना ऐसे क्वेश्चन, बताओ आ जाएगा एग्जाम में तो। अब इसमें तुम्हें कोई प्रोबेबिलिटी पूछ ले तुमसे, मान लो इसमें ये वैसे तो टेबल गिवन है, वैसे तुम्हें कुछ भी पूछ रहे भाई, एफ इक्वल टू एफ हो या सी इक्वल टू ट्रू, ऐसा आसान सा क्वेश्चन आ जाए भाई, 1 मार्क का आ सकता, और पक्का आएगा, मैं बता रहा हूँ, पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बेसिक नेटवर्क के बिना पेपर नहीं आएगा भाई, बेसिक नेटवर्क से क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, बेसिक नेटवर्क से क्वेश्चन आएगा भाई, ये है ही, बेसिक नेटवर्क तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत जगह यूज होती है, तो डेटा साइंस के अंदर एआई के अंदर बहुत जगह यूज होती है आगे, ये बेसिक नेटवर्क मार्को मॉडल्स आगे। चलो ठीक है, तो ये कर सकते हो ना भाई, ये बताओ, कर सकते हो? जैसे मान लो तुम्हें पूछ लूं मैं इसी में से कुछ पूरा नहीं पूछूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू फॉल्स पूछ लूं और सी इक्वल टू ट्रू पूछ लूं, बताओ कैसे निकालोगे? यहाँ से देखो भाई, यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो तुम, इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है, अरे है कि नहीं बताओ? अब ये होना चाहिए फॉल्स, मतलब इसका नेगेशन चाहिए तुम्हें, और ये भी तुम्हें चाहिए, ये भी नेगेशन और ये भी नेगेशन, नहीं ये क्या लिया तुमने, ये फॉल्स लिया, ट्रू लिया, 1 सेकंड, ये फॉल्स लिया और ये ट्रू लिया, चलो इसका नेगेशन नहीं चाहिए तुम्हें, ये सी एस। अब बताओ, नेगेशन ऑफ एफ कितना हो गया भाई, 0.9 हो गया, सी गिवन नेगेशन ऑफ एफ क्या हो गया भाई, 0.3 हो गया, 1 समझ में आ रही ना बातचीत सबको? अरे बताओ यार, समझ में आ रही कहानी? डन, चले आगे चले। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ ये पढ़ लो एक बार, कंसिडर द फॉलोइंग बेसिक नेटवर्क ए कोमा बी कोमा सी एंड डी आर boolean random variables if you know that a is true, if you know that a is true मतलब probability of a, what is the probability of d being true भाई, ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई, तो क्या करोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा डी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, कैसे करोगे इसको? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो तुम भाई, और और कौन से है भाई यहाँ पे, 4 है, तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन ना, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बी कोमा सी कोमा डी, ये 3 और लगाओगे तो ये बनेगी 8 वैल्यूज, 8 वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा तुम्हें ना, 8 वैल्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू बनेगी, ए कोमा डी है भाई, तो यहाँ पे बी कोमा सी की सारी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू, तो 4 वैल्यूज बनेंगे यहाँ, उनका ऐड करना पड़ेगा। अरे है कि नहीं बताओ? वैसे पढ़ेंगे अपन, इन्फ्रेंस पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो तरीका है ना, ये तो बेसिक तरीका अपन लगा रहे हैं इन्फ्रेंस करने, ठीक है, इन्फ्रेंस के एल्गोरिदम है तुम्हारे सिलेबस में जो तुम्हें पढ़ना है, एग्जैक्ट इन्फ्रेंस है ना, है कि नहीं, एलिमिनेशन, है कि नहीं, वो सारी चीजें हैं, पढ़ेंगे अपन, ठीक है, अभी तो हम बेसिक तरीका बता रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें तुम्हें कोई इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस लगाने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल सिंपल ऐसे बन जाएगा, ठीक, कंडीशनल कर जाए तो इसमें, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये आसान आसान ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल बन जाएगा भाई, समझ रहे हो ना? But the probability of a is equal to 0.75 is given, so we can't we use that? कौन सा क्वेश्चन है भाई?
हाँ हाँ, इसको यूज कर सकते हो, हाँ सही, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है ना, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ इसको डायरेक्ट यूज करो ना, 0.75 दिया, हाँ डायरेक्ट यूज करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा डी नहीं गिवन ना, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट, जो नीचे आ रहा है वो अगर तुम्हारा मतलब ऊपर ही ऊपर का नोट है ना, इसमें कोई पेरेंट नहीं, तो ऑब्वियसली सीधा सीधा यूज करो पॉइंट्स। ये सोल्व कर लो बस। प्रोबेबिलिटी, हाँ तो अब तो सोल्व, अब आसान हो गया ना भाई क्वेश्चन। इसमें तुम्हें और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आसान हो गया क्वेश्चन, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन नहीं है ना, देखो देखो, इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, बताओ। ये तुम्हारा सोल्व हो गया, इसमें कितनी पॉसिबल वैल्यू आएंगी बताओ? चार। अरे बताओ इसमें कितनी पॉसिबल वैल्यू आएंगी, ए कोमा डी के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यू आएंगी भाई? चार। अरे बताओ भाई, नहीं समझ में आ रही किस किस को भाई, कहानी समझ में आ रही है, किसको नहीं आ रही भाई, ये बताओ मुझे कल। अपन क्या कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, किसको नहीं समझ में आ रहा भाई, किसको समझ में आ रहा है बताओ। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन भाई, एग्जाम में आ जाएंगे तो कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। बताते रहो बस। ठीक है, बताते रहो भाई। ठीक। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा डी कैसे निकालोगे भाई? बी कोमा सी की, अभी क्या करता है, बी कोमा सी की सारी पॉसिबल वैल्यू है, बी कोमा सी की सारी पॉसिबल वैल्यू के लिए कितने परमुटेशन हो गए? इतने थोड़े परमुटेशन है भाई, चार ही तो परमुटेशन है ना। बी सी क्या हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, चार ही तो परमुटेशन है बस। हम्म, ये वाला बताओ, ये वाला, ये भी कर लोगे, ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई। हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई? ये जो प्रोबेबिलिटी तुम्हें पूछी है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, सबके सब पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो अलार्म वन अलार्म टू की दे रखी है तुम्हें, ये दे रखा है भाई, है ना? ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई, कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ? तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अलार्म वन, अलार्म टू, यहाँ पे बारह कलर, अरे बताओ यार, लिख सकता हूँ इसको? दिख रहा है ना साफ साफ, जो वैल्यूज तुम्हें दे रखी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अलार्म वन, अलार्म टू, लिख सकते हैं ना अपन? बस तो हो गया क्वेश्चन, तुम्हारा क्या करना है? अब तो सोल्व कर लोगे ना इस क्वेश्चन को, बताओ कुछ है थोड़ी उस क्वेश्चन में, मतलब क्या है? ऊपर क्या आएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म टू बर्गलरी को अलार्म वन, ठीक है, ये तो यहाँ से आ जाएगा सीधा सीधा भाई। अलार्म वन जो भी प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी, नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गलरी को अलार्म वन। अरे बताओ यार, सोल्व करो देखें, सोल्व करो देखें भाई, सोल्व करो क्या आएगा, वैल्यू बता दो मेरे को, ऊपर वाले वैल्यू क्या आएगा, नीचे वाले वैल्यू क्या आएगा बताओ? 0.016 है ना, ऊपर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी 0.016, बस कुछ नहीं करना भाई इसमें। 0.8, ओ सॉरी, नॉट 0.8, 0.1, 0.2, और बर्गली गिवन अलार्म वन अलार्म टू, ये इतना हो गया 0.8, कितना आ रहा है बताओ? 0.016 है ना, ये तो ये हो गया। ये कैसे निकालोगे बताओ? ये कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे भाई? कैसे निकालोगे? ये अलार्म वन कोमा अलार्म टू एक बार हो सकता है, और एक बार नेगेशन ऑफ अलार्म टू। अरे बताओ यार, दो पॉसिबिलिटी है ना, अलार्म टू एक बार हो सकता है, एक बार अलार्म टू नहीं हो सकता, अरे बताओ। हाँ दो परमुटेशन है ना भाई, दो वैल्यूज हैं।
है ना। एक तो यही हो जाएगा तुम्हारा ये अलार्म टू, तो 0.016 प्लस कुछ आएगा यहाँ पे जो नेगेशन ऑफ अलार्म टू के लिए आएगा, तो उसको तुम सोल्व कर सकते हो। वो कितना आएगा, 0.1, 0.2 और 0.7। बर्गलरी कॉमा अलार्म वन कॉमा अलार्म टू, और नहीं क्या आएगी दूसरी वैल्यू, क्या आएगी, 0.125। बर्गलरी कोमा अलार्म वन कोमा अलार्म टू, ये कितनी आई, 0.1। ये तो ये होगी ना, 0.1, 0.2 और 0.8, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या आएगी भाई, तो ये 0.1। अच्छा ये नहीं आएगा ना भाई, सॉरी 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 सॉरी। बर्गलरी कोमा अलार्म वन कोमा नेगेशन ऑफ अलार्म टू, ये क्या आएगा, नेगेशन ऑफ, तो ये 0.8 आएगा भाई यहाँ से। यहाँ से 0.8 आएगा ऑब्वियसली, यहाँ से 0.8 आएगा नेगेशन के लिए देखोगे तो यहाँ से 0.8 आएगा। और क्या आएगा बताओ, ये 0.1 आएगा। और यहाँ से कितना आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। 0.7 कितना आ रहा है, 0.1, 0.8, 0.056, है ना। जोड़ दो, 0.056, टोटल कितना आ जाएगा, 0.07। समझ गया ना बातचीत, अरे बताओ यार, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन भाई, किस किस को डाउट है इस क्वेश्चन में, किसको डाउट है, क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, बताओ भाई, समझ में आ गया, डन, ओके। और क्या क्वेश्चन है देखो, क्लियर है ना। ये बेसिक नेटवर्क का क्वेश्चन है, बेसिक नेटवर्क तुम्हें ऐसे थ्योरी दे रखी होती है, बेसिक नेटवर्क कैसे बनाना है वो देखना है, ठीक है। तो ये बना सकते हो देख के ना, बनाओ देखें। ये बोलता है ना भाई, जैसे देखो इसमें बोला है इसने, S1 डिपेंड्स ओनली ऑन D1, इसका मतलब क्या है, जैसे S1 डिपेंड्स ओनली ऑन D1, मतलब S1 डिपेंड्स ओनली ऑन D1, समझ रहे हो बात। S1 डिपेंड्स ओनली ऑन D1 का सेंस ये होता है, S1 जिस पे डिपेंड कर रहा है ना, वो उसका पेरेंट है, ठीक है। तो S1 डिपेंड्स ओनली ऑन D1, मतलब S1 डिपेंड्स ओनली ऑन D1, ठीक है। S2 डिपेंड्स ऑन D1 एंड D2, तो S2 यहाँ पे D2 होगा, तो D1 पे भी डिपेंड करता है, D2 पे। S3 डिपेंड्स ऑन D1 एंड D3, ठीक है। S3 जो है वो D1 पे भी डिपेंड करता है और D3 पे, तो जिस पे डिपेंड करता है ना वो पेरेंट है, समझ रहे हो सेंस, ठीक है। फालतू फालतू बकवास मतलब नहीं, अपने को सिर्फ बेसिक नेटवर्क बनाना था, उसके लिए हम इतना काम करें, ठीक है। बाकी थ्योरी का काम थी, क्लियर है क्या बात, ठीक है। अब ये दे दिया तुम्हें, तो अब कुछ भी कोई प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ भी पूछेगा तुम बता दोगे, है कि नहीं, ये बेसिक नेटवर्क हो गया तुम्हारा। अब भी तुमसे कुछ भी पूछा जाएगा भाई, एक्सप्रेशन पूछ लिया अपन, तो एक्सप्रेशन तो लिख दोगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी का, कौन सा एक्सप्रेशन आएगा बताओ, जॉइंट प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन लिख दोगे ना मेरे भाई, लिख दोगे ना इसको देख के। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ D1, D2, D3, है ना, ये तो सीधा सीधा आ गया, ठीक है। आ गया S1, इसका पेरेंट क्या है, D1। S2 का पेरेंट क्या है भाई, D1 और D2, देखो S2 का पेरेंट क्या है, D1 और D2। S3 का पेरेंट क्या है भाई, हाँ अच्छा S4 भी था यहाँ पे, अच्छा S4 भी, S4 डिपेंड्स ओनली ऑन D3, ठीक है। और ठीक है, हाँ, तो ये S3 किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, D1 और D3 पे, वो पेरेंट है इसके। S4 का पेरेंट क्या है भाई, D3, ठीक है ना, आसान आसान बातचीत। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कर लोगे भाई, कितने पैरामीटर तुम्हें चाहिए होंगे भाई इसको डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, आ सकते हैं, ठीक है। एक या दो मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें बेजियर नेटवर्क दे देगा, वो पैरामीटर पूछ लेगा ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। चलो ऐसे क्वेश्चन देते हैं भाई, जैसे ऐसा क्वेश्चन देना बेजियर नेटवर्क का, तो डरना नहीं है भाई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बड़ा सा डायग्राम देख के डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन होता है बेसिक नेटवर्क का क्वेश्चन, आसान टफ नहीं होता भाई, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें जैसे मान लो ये डायग्राम दे रखा था तुम्हें, और कुछ प्रोबेबिलिटी मैं जैसे पूछ लेता हूँ तुमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो G, मतलब पॉजिटिव G, पॉजिटिव M, पॉजिटिव B, माइनस C, तो बता दोगे ना इस डायग्राम को देख के भाई, बता दोगे ना, बताओ। G ये है, देखो ये रहा G, ये M है, ये B है, ये C है, अरे बताओ यार,
बताओ 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 देखिए। हाँ, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है भाई, आंसर इंटरेस्टिंग नहीं है। आंसर वैसे करोगे आसान, आंसर एक लाइन का है भाई, इसमें कुछ भी आंसर में नहीं, एक लाइन के अंदर कर देंगे। ठीक, बस वैल्यू दे रखे हैं सारे, लिखनी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है इसमें। बताओ कैसे लिखोगे इसको, इस प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है ना, पहले तो लिख दो भाई, इस बेसिक नेटवर्क को लिख दो पहले, तो कैसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम का पेरेंट क्या है, जी है, और बी का पेरेंट क्या है भाई, एम है, और सी का पेरेंट क्या है भाई, एम। अरे बताओ यार, है ना, लेफ्ट राइट लिखना चाहो तो वैसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना, बी, बी का पेरेंट क्या है एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी का पेरेंट क्या है, क्लियर है क्या बात। चलो बता दो भाई, है ना। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव पूछा था, ये पॉजिटिव चाहिए वैल्यू, ये पॉजिटिव चाहिए तुम्हें, जहां भी एम है उसको पॉजिटिव कर दो, ये जी को पॉजिटिव कर दो, बी क्या तुम्हें चाहिए पॉजिटिव कर दो, सी को नेगेटिव, जहां भी सी है उसको नेगेटिव कर दो बस। बता दो भाई पॉजिटिव जी की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे पॉइंट 1, पॉजिटिव एम गिवन पॉजिटिव जी, ये क्या है बताओ, 0.667, ये वाली चीज। फिर आगे बताओ भाई, बी गिवन एम, पॉजिटिव एम की वैल्यू 0.4, और आगे क्या भाई, नेगेशन, नेगेशन ऑफ सी गिवन एम है ना, इसकी वैल्यू क्या है भाई, नेगेशन ऑफ सी गिवन एम, ये एम पॉजिटिव है 0.75। अरे बताओ यार, ये आंसर हो गया, ये आंसर, ऐसे आंसर आएगा भाई एग्जाम में। ऐसे बड़ा देख क्वेश्चन देख के डरना नहीं है भाई, ठीक है, बड़ा ऐसे लिखा हो ना, डरना नहीं। क्लियर है क्या बातचीत, ये आंसर आएगा भाई तुम्हारा, दिख रहा है क्या आंसर, आंसर दिख रहा है सबको। अरे बताओ। ठीक है, तो आज अपन यही पढ़ते हैं, बाकी कल मिलते हैं 2:30 पे, है ना। ये तो हो जाएगा आराम से, मस्त मजे मजे से। कल पढ़ते हैं, कल अपन स्टार्ट करेंगे कंडीशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। कंडीशनल इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस है वो करेंगे, और एक इन्फ्लुएंस का वो देखेंगे मेथड, ठीक है। इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे कल, ये वाली चीज अब हो गई वैसे, जहाँ जो बेस बनाना था ना भाई, हाँ पीडीएफ में शेयर होगा ऑब्वियसली, जो बेस बनना था ना वो हो गया, अभी कुछ नहीं आएगा इसमें, जोर ना कुछ नहीं हुआ ये, हाँ। 30 मिनट का टॉपिक है, 30 मिनट का, 30-40 मिनट, ठीक है, सारे क्वेश्चन उठा दोगे तुम, आसान आसान चीजें। फिर है एग्जैक्ट इन्फ्रेंस थ्रू वेरिएबल एलिमिनेशन, तो ये एक मेथड देख लेंगे अपन, वेरिएबल एलिमिनेशन, ठीक है। और फिर ये इसमें भी कुछ नहीं, आसान आसान चीज, ठीक है। सैम्पलिंग वगैरह पढ़ेंगे भाई, इसके बाद पढ़ेंगे सैम्पलिंग, ठीक है, सैम्पलिंग वगैरह पढ़ेंगे। पढ़ना है नहीं पढ़ना भाई, सैम्पलिंग नहीं पढ़ना है ठीक है। इंडिपेंडेंस की बातचीत अभी करी नहीं भाई मैंने, कल की क्लास में होगी। इंडिपेंडेंस की बातचीत मैंने कुछ बोला कहीं पे, इंडिपेंडेंट नहीं बोला ना, कल बोलेंगे, कल वही करेंगे। समझ में आ रहा है ना चीजें भाई, अब आ रहा है कॉन्फिडेंस, किसी को कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई, क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, जो अभी तक अपन ने यहाँ पढ़ा है, अभी तो बाकी चीजें पढ़ेंगे, ठीक, आगे। मस्त है ना, आसान चीजें हैं भाई, आसान, आसान चीजें हैं भाई, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, है कि नहीं, बहुत आसान आसान चीजें, है ना। चलो ठीक है, अपन मिलते हैं शाम को 6:30 बजे अपने लीनियर अलजेब्रा के रिवीजन में। और भाई जो भी पाइथन के सेशंस तो नहीं होंगे यार, अभी डेटा स्ट्रक्चर के सेशन की सोच रहे हैं। पाइथन के और सेशंस, पाइथन कवर नहीं हुआ क्या, मुझे बताओ एक बार, पाइथन कवर नहीं हुआ क्या उसमें, पाइथन कवर नहीं हुआ क्या जो सेशन हुआ, डीएसए ना, डीएसए के सेशन ना, क्वेश्चन वाले, हाँ। डीएसए का सेशन कराते हैं अपन, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के क्वेश्चन करवाते हैं प्रैक्टिस के ना, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के क्वेश्चन करवाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करवाते हैं अच्छे से, ठीक है। वो बिजी रहते हैं यार जॉब में ना, अभी आजकल उनका बहुत एक्टिव चल रहा है, तो थोड़ा बिजी रहते हैं, करवाते हैं अपन, टेंशन मत लो, ठीक है, करवाते हैं। ये है, बाकी लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन जो क्लास है उसमें जो भी भाई देखने आते हैं, है ना, रिस्पॉन्स दिया करो भाई, ठीक है, रिस्पॉन्स देते रहना, नहीं तो इधर उधर से लोग आ जाते हैं कमेंट वमेंट करने समझ रहे हो बातचीत, फिर मूड पूरा वो हो जाता है भाई, है कि नहीं। तो इंटरेक्टिव रखा करो, शाम को जो सेशन होगा ना उसमें, ठीक, 6:30 बजे। ओके चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं अपन 2:30 बजे, इसके लिए, एआई के लिए और बाकी, ठीक है।
ठीक है, तुम्हारी मर्जी है भाई। ठीक है, देखो एलए वाले कोर्स में क्या हो रहा है कि जो जिसको ऐसा है कि भाई बहुत टाइम हो गया क्वेश्चन करे हुए और मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं उससे कि मेरा सारा रिवीजन हो जाए, तो वो सेंस है उसका। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, अब उसी में से जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उन्हीं में से अच्छे क्वेश्चन उठा लेंगे, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन जिससे कम क्वेश्चन के अंदर पूरा रिवीजन हो जाए, वो सेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन ही है मोस्टली, उसमें कुछ थ्योरी जैसा कुछ बता नहीं रहे, अपन क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं। और एलए का क्वेश्चन है, तुम्हें सोल्व करने में टाइम भी नहीं लगेगा, तुम्हें पढ़ रहा है ना, तो ऐसे देख के उड़ाना है बस उधर कि हाँ सर ये आएगा ये आएगा ये आएगा, बस खत्म। ठीक है, एलए में तो ऐसा हो ही गया ना तुम्हारा, लीनियर अलजेब्रा है कि नहीं। जो थ्योरेटिकल एमएस के क्वेश्चन आते हैं उनको देख के उड़ा देते हो, काफी क्वेश्चन वही है। चलो ठीक है फिर है ना। ओके, तो चलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं 2:30 बजे एआई वाली क्लास के लिए। नहीं तो अभी, चलो ठीक है, कैसा है। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।